गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे रेजोनेंट सर्किट्स यानी एसी रेजोनेंट सर्किट्स कहा जा सकता है। शुरू में थोड़ा रेजोनेंस के बारे में हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे अर्ली चैप्टर्स में इसके बारे में है, लेकिन वेव मोशन चैप्टर हमने लिया नहीं है अभी, तो भी रेजोनेंस के बारे में थोड़ा मैं यहाँ बता देता हूँ। हर एक सिस्टम का अपना खुद का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। जब उस सिस्टम को किसी एक्सटर्नल एजेंट के मतलब फोर्स बोलो या जो कुछ भी हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ ईएमएफ बोलो एसी सर्किट्स में, उसके फ्रीक्वेंसी को अप्लाई किया जाता है, उससे ऑसिलेट किया जाता है। तो अगर उसकी मतलब सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्रिवन फ्रीक्वेंसी बोलो मतलब अप्लाइड एजेंट की जो फ्रीक्वेंसी है उससे कोइंसाइड हो जाती है, तो वो सिस्टम आइडियली इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होती है। प्रैक्टिकली हम कहेंगे कि वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड से ये ऑसिलेट होती है, और इस प्रकार का जो फिनामिना होता है उसको रेजोनेंस फिनामिना कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी ये पॉसिबल है। एलसी ऑसिलेशंस लास्ट वीडियो आपने देखा ही होगा। अगर हम ऐसे एलसीआर सर्किट या एलसी सर्किट्स को देखते, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट। शुरू में जो रेडियोज हुआ करती थी उनके ट्यूनिंग के लिए ट्यूनिंग बटन हुआ करती थी। जैसे नागपुर के लिए कहा जाता था 550 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नागपुर केंद्र है, मतलब उसी को अगर सिलेक्ट करना है तो बटन से उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे लेके जाते थे, तो उस चैनल के उस पर्टिकुलर स्टेशन के प्रोग्राम सिलेक्ट होते थे। तो ये जो सिलेक्टर सर्किट करके है वो सीरीज एलसीआर सर्किट है, उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरी जगह भी उनके यूज है, टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ध्यान में आ जाएगा। तो यह सीरीज एलसीआर सर्किट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इम्पीडेंस का फार्मूला होता है Z = √R² + XL - XC होल स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला है इम्पीडेंस का। एलसीआर अगर कंपोनेंट्स एक साथ जोड़े जाते हैं सीरीज में, तो समझो अगर इस सर्किट में XL > XC है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट अपीयर होता है, इंडक्टर का इफेक्ट ज्यादा अपीयर होता है। XL अगर <XC है तो कैपेसिटर डोमिनेटेड सर्किट अपीयर होता है, कैपेसिटर का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा अपीयर होता है। लेकिन समझो एसी की फ्रीक्वेंसी वेरी करते जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फ्रीक्वेंसी के XL = XC मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाता है तो ये वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी। यानी सर्किट में दोनों हैं, लेकिन एसी के फ्रीक्वेंसी पे दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो सर्किट में ऐसा लगता है कि केवल रेजिस्टेंस है, यानी सर्किट रेजिस्टिव अपीयर होती है। इम्पीडेंस मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ओनली, और सर्किट में से मैक्सिमम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए केवल पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। और इस कंडीशन को जहां सर्किट में इंडक्टर कैपेसिटर होने के बावजूद भी एसी के एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए करंट की वैल्यू मैक्सिमम अपीयर होती है, बाकी सभी के लिए इंपीडेंस रहेगा लेकिन ज्यादा रहेगा, लेकिन केवल इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए वो मिनिमम वैल्यू पे पहुंचता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है। ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन कहा जाता है, और रेजोनेंस कंडीशन में XL = XC अपीयर होता है। XL = XC यानी ओमेगा L = 1/ωc, that is ω² = 1/LC, therefore ओमेगा = 1/√LC। ओमेगा मतलब 2π into फ्रीक्वेंसी
It is 1 upon under root of LC, and therefore now we can say F is equal to 1 upon 2 pi अंडर रूट ऑफ LC, और ये जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। F सफिक्स R इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए इंपीडेंस मिनिमम सर्किट रेजिस्टिव बिहेव करता है। ईएमएफ और करंट इन फेज अपीयर होते हैं। इंपीडेंस मिनिमम होने से करंट मैक्सिमम हो जाता है। अगर हम IRMS वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसीज देखते हैं तो इनिशियली अपोजिशन ज्यादा और फिर यानी करंट की वैल्यू जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी वेरी करते जाते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अपोजिशन मिनिमम हो जाता है और करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। अगेन जो है करंट डिक्रीज होते जाता है। तो ये पर्टिकुलर जो भी है इसको रेजोनेंस कर्व कहा जाता है। इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जेड मिनिमम हो जाता है और जेड की वैल्यू उस केस में जैसे V इक्वल टू IR से चलते हो तो R यानी कि यहाँ जेड अपीयर होगा E डिवाइडेड बाय I, तो ये हो जाता है I मैक्स, यानी इंपीडेंस क्या हो जाता है मिनिमम। ये जो भी है ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ये सर्किट मिनिमम इंपीडेंस ऑफर करता है, और इसीलिए केवल ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के करंट को ये एक्सेप्ट कर रहा है समझो, और बाकी सबके लिए उसकी वैल्यू ज्यादा होती है इंपीडेंस की, यानी उन वैल्यूज को रिजेक्ट कर रहा है समझो। इसलिए इस सर्किट को सिलेक्टर या एक्सेप्टर सर्किट भी कहा जाता है। देखो इंपीडेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम, ईएमएफ और करंट इन फेज, जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। उस फ्रीक्वेंसी पे केवल पर्टिकुलर करंट को सिलेक्ट करता है, बाकी करंट को समझो सर्किट रिजेक्ट करता है मैक्सिमम इंपीडेंस ऑफर करके, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले को मिनिमम करंट यानी इंपीडेंस ऑफर करके वो सिलेक्ट करता है। इसलिए उसको सिलेक्टर या एक्सेप्टर सर्किट भी कहा जाता है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।